हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं जल क्रोमेटोग्राफी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन जो यूनिट 5 में दिया गया है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, बी फॉर्म 7 सेमेस्टर में। तो पहला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, व्हाट इज जल क्रोमेटोग्राफी। तो जल क्रोमेटोग्राफी का डिफिनेशन आपको एग्जाम में ज़रूर से पूछा जाएगा। तो हमारा जल क्रोमेटोग्राफी जो होता है एक प्रकार का पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, जिसका हम यूज़ करते हैं। जो डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको सेपरेट आउट करने के लिए हम जल क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। तो जल क्रोमेटोग्राफी जो होती है डिफरेंट नामों से भी पूछी जा सकती है। इसका डिफरेंट नाम होता है, इसको अदर नाम से हम जानते हैं। जैसे इसका नाम है जल पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, जेल एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी एंड मॉलिक्यूलर सिव क्रोमेटोग्राफी। ऐसे ऐसे नामों से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो आपको इसका सभी नाम जानना जरूरी है, क्योंकि किसी भी नाम से एग्जाम में पूछ सकता है। तो जल क्रोमेटोग्राफी को आपको हम यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है इससे समझा देते हैं। यह मान लीजिए आपके पास एक कॉलम है। कॉलम में भरी क्या है, बीट्स भरी हैं, ढेर सारी बीट्स भरी हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक सैंपल ऐड करते हैं। सैंपल जो होता है इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। हम जेल क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं, मतलब जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब साइज के हिसाब से हम सेपरेशन करना है यहाँ पे। तो हमारा जो लार्ज मॉलिक्यूल्स वाला है इसका सेपरेशन मतलब इल्यूशन सबसे पहले होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ये होगा, ये बीट्स के जो पोरस बीट्स है, ये हमारी बीट्स जो होती पोरस होती हैं, तो ये पोर से नहीं गुजरेगा, इसके गैप से होके क्या होगा, जल्दी से इल्यूट हो जाएगा। लेकिन जो हमारा स्मॉल मॉलिक्यूल्स है इसके जो बीट्स है, बीट्स के गैप से होके आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने एक बीट्स को यहाँ पे जूम आउट करके दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं इसके गैप से होके इल्यूट हो रही हैं, लेकिन जो हमारा स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं इसके पोर से, बीट्स के पोर से होके इल्यूट हो रही हैं। ठीक है, इस प्रकार हम साइज के हिसाब से मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन करते हैं। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द रिटेंशन वैल्यूम। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ज़रूर से तैयार करके जाना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो रिटेंशन वैल्यूम क्या होता है, द वैल्यूम ऑफ मोबाइल फेज विच इज रिक्वायर्ड टू इल्यूट इज कॉल्ड रिटेंशन वैल्यूम। वेरी सिंपल, मैंने यहाँ पे लिख दिया वेरी सिंपल आंसर। तो आपको इसको तैयार कर लेना। इसका फार्मूला जो होता है, रिटेंशन वैल्यूम इक्वल टू होता है फ्लो रेट इनटू टाइम। जो वी आर हमारा रिटेंशन वैल्यूम है, एफ हमारा फ्लो रेट है, टी हमारा टाइम है। तो इसके अनुसार, फार्मूले के अनुसार मैं यहाँ पे एक डिफिनेशन दी गई, चाहे इसको तैयार कर लीजिए चाहे ऊपर वाली तैयार कर लीजिए, जो आपको तैयार हो जाए। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें एनर्जी देने का काम करता है, जिससे हम मोटिवेट होकर नया वीडियो जल्दी से लाते हैं आपके लिए। ठीक है, तो हमारा तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द डिफरेंट कंपाउंड यूज एज मैट्रिक्स इन जेल क्रोमेटोग्राफी। जेल क्रोमेटोग्राफी में कौन कौन से मैट्रिक्स जो यूज किए जाते हैं, मैट्रिक्स में तो वही बीट्स। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे दिया गया है, पॉलीएक्रिल एमाइड, एगारोज और डेक्स्ट्रान, ये सब हमारे जो है मैट्रिक्स के रूप में यूज किए जाते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ड्रा ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ द ऑपरेटर्स यूज इन जेल क्रोमेटोग्राफी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगा, जो लॉन्ग वाला क्वेश्चन है उसी में आपको भी इसका डायग्राम मिल जाएगा जेल क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन पूछता है, डिस्कस द थ्योरी ऑफ जेल क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, जेल क्रोमेटोग्राफी की जो थ्योरी है, इन जेल क्रोमेटोग्राफी द मॉलिक्यूल्स आर द पार्टीशन बिटवीन द मोबाइल फेज एंड स्टैंडरी फेज। जो पार्टीशन होता है मॉलिक्यूल्स का जेल क्रोमेटोग्राफी में, स्टैंडरी फेज के बीच होता है और मोबाइल फेज के बीच होता है। जो हमारा स्टैंडरी फेज होता है ये पोरस मैट्रिक्स को कंटेन करता है, जिसका काम यही है कि यह रिलेटिव साइज के जो मॉलिक्यूल्स के हैं उनको सेपरेट आउट करना है। ठीक है, फिर हमारा जो यहाँ पे अगला पॉइंट दिया है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉलम। जो टोटल वॉल्यूम है कॉलम का, वह पैक्ड होता है एक सॉलिड मैट्रिक्स से। यहाँ पे देखिए टोटल वॉल्यूम क्या है, एक मैट्रिक्स मतलब एक बीट्स से क्या है, फिल है, पैक्ड है। डैट हैज़ बीन स्वेल बाय द वाटर। ये क्या करते हैं, स्वेल करते हैं वाटर से या अदर सॉल्वेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है, वी टी इक्वल टू वी जी प्लस वी एम प्लस वी जीरो। तो वी टी जो हमारा टोटल वॉल्यूम है बीट्स का टोटल वॉल्यूम मतलब इंटरनल वॉल्यूम और एक्सटर्नल वॉल्यूम। ठीक,
इंटरनल वैल्यूम में मतलब वही बीट्स जो है उसका वैल्यूम, और एक्सटर्नल वैल्यूम मतलब बीट्स के जो बगल बगल गैप है उसका वैल्यूम। ठीक, फिर हमारा Vg जो दिया गया है इसका मतलब हमारा है कि वैल्यूम ऑक्युपाइड बाय द सॉलिड मैट्रिक्स, जो हमारा सॉलिड मैट्रिक्स है मतलब बीट्स है उसका वैल्यूम जो वो ऑक्युपाई कर रहा है स्पेस। ठीक है, फिर हमारा जो Vm दिया गया है वैल्यूम ऑफ मोबाइल फेज, और V0 जो दिया गया है वैल्यूम ऑफ ब्लैंक फेज। ब्लैंक फेज मतलब जो इसके किनारे का गैप है बीट्स है। ठीक है, वीड्स से वीड्स के जो किनारे किनारे गैप है उसका वैल्यू। ठीक, फिर हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द नोट्स ऑन द मैट्रिक्स चॉइस इन जेल क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, इसको अभी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको अभी आप। तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है लॉन्ग में, जो ये 7 या 10 मार्क्स में पूछ सकता है, तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। तो जब भी आपको 10 मार्क्स या 7 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आपको सीधे इंस्ट्रूमेंटेशन लिख के ख़त्म नहीं कर देना है। ठीक है, पहले आपको इंस्ट्रूमेंटेशन लिखने से पहले आपको जेल क्रोमेटोग्राफी की डिफिनेशन लिखनी है। डिफिनेशन लिखने के बाद उसका प्रिंसिपल लिखना है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब पार्टीशन पे काम करता है। ठीक है, इसको लिखना, तब इसको आपको डालना हेडिंग इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ जेल क्रोमेटोग्राफी। तब आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, एक एक पार्ट को सभी को लिख देना नीचे, तब एक एक को डाल के हेडिंग डाल के लिखना है। ठीक है, तो पहला इसमें हमारा यहाँ पे देखिए एक मोबाइल फेज है। ठीक है, मोबाइल फेज में क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स हैं और हमारे सॉल्वेंट मिक्स रहते हैं। ठीक है, इसको जो सप्लाई करने का काम किसका होता है, पंप का होता है। और यहाँ पे एक इंजेक्टर लगा रहता है जिसमें हम सिंपल को इंजेक्ट करते हैं, और यहाँ पे कॉलम लगा होता है, कॉलम से अटैच रहता है डिडक्टर। ठीक है, जो ये क्या करता है, जो हमारा सैंपल है उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। अब हम एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। पहला हम बात करते हैं स्टैंडरी फेज। ठीक है, स्टैंडरी फेज जो होता है सेमी परमेबल पोरस पॉलीमर जेल बीड्स से कंपोज होता है। ठीक है, जो हमारा पोरस पॉलीमर होता है मतलब जेल बीड्स जो होती हैं, ये जो इनका पोर साइज होता है ये सभी का डिफाइन होना चाहिए, मतलब सभी का सेम होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा स्टैंडरी फेज होता है इसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। पहला प्रॉपर्टीज़ यह होना चाहिए कि यह केमिकली इनर्ट होना चाहिए, मतलब किसी भी सैंपल से कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, और यह मैकेनिकली स्टेबल रहना चाहिए। और तीसरा हमारा है कि जो हमारा बीड्स है वह क्या होना चाहिए, होमोजीनियस पोरस होना चाहिए। ठीक है, और कोई ना कोई इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक, फिर हमारा अगला जो पॉइंट है ए यूनिफॉर्म पार्टिकल एंड पोर साइज। वो जो हमारा पार्टिकल और उसकी पोर साइज जो होती है यूनिफॉर्म होनी चाहिए, सभी की सेम होनी चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब सेम। फिर हमारा यहाँ पे कुछ जेल यूज किए जाते हैं। ठीक है, स्टैंडरी फेज के रूप में, तो यहाँ पे डेक्स्ट्रान यूज किया जाता है, एगारोज जेल यूज किया जाता है, और एक्रेलेमाइड। जो डेक्स्ट्रान होता है एक नेचुरल जेल होता है, एगारोज यह भी नेचुरल होता है, और एक्रेलेमाइड जो होता है एक सिंथेटिक जेल होता है। फिर अब बात करते हैं मोबाइल फेज। मोबाइल फेज जो होता है इसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट से मिक्स होता है हमारा बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसी से बनता है हमारा मोबाइल फेज बनता है। इसी को क्या करते हैं, पंप के जो पंप लगाते होता है यहाँ पे, पंप के हेल्प से हम क्या करते हैं, कॉलम में इसकी सप्लाई करते हैं। ठीक, फिर हमारा आता है कॉलम। कॉलम जो होता है कॉमर्शियली यहाँ पे एनालिटिकल कॉलम यूज होता है और प्रिपरेटरी कॉलम यूज होता है। एनालिटिकल जो कॉलम होता है इसका जो डायमीटर होता है 7.5 से 8 mm होता है, और प्रिपरेटरी कॉलम होता है 22 से 25 mm होता है, और इसकी जो यूजली लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 30 से हो सकती है, 50 और 60 सेंटीमीटर के हो सकते हैं। फिर अब बात करते हैं पंप का यही काम है कि एक कांस्टेंट रेट से क्या करना, जो हमारा सॉल्वेंट है मतलब मोबाइल फेज है उसको कॉलम में डिलीवर करना, यही पंप का काम है। ठीक है, आपको यही लिख देना एग्जाम में। फिर आता है डिडक्टर। डिडक्टर क्या करता है कि जो कॉलम के द्वारा जो एनालाइट आता है, ठीक है, उसी को क्या करता है, डिटेक्ट करने का काम करता है। डिटेक्ट करने के बाद वो क्या करता है, डाटा सिस्टम जो होता है क्रोमोग्राम पे उसको दिखा देता है कि कौन कितने साइज़ का हमारा मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, एप्लीकेशन 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, आपको यहाँ पे तैयार कर लेंगे तो आपको वहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जेल क्रोमेटोग्राफी है
इसका जो यूज़ है शुगर, प्रोटीन, पेप्टाइड्स, रबर और अदर जो हैं अदर बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनको सेपरेशन करने के लिए, मतलब उनके साइज़ के हिसाब से उनका सेपरेशन करने के लिए हम जेल क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। फिर हमारा अगला जो आता है, जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ठीक है, उसको भी डिटरमाइन करने के लिए हम जेल क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट को भी डिटरमाइन करने के लिए हम जेल क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। फिर हमारा जो प्योरिटी होती है, प्योरिटी को भी डिटरमाइन करने के लिए हम जेल क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए ट्रिक फार्मेसी और आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको इसका जो पीडीएफ नोट्स है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नहीं तो आप सर्च कर लीजिए ट्रिक फार्मेसी टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप ज्वाइन होकर आपको यह नोट्स मिल जाएगी। तो अगले वीडियो में हम लाने वाले हैं अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन। तो आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको मिलने वाला है अगले चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्यूशन। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी फैमिलीज़ का ध्यान रखिए और अपना भी, और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।